यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत और लोगों की सादगी जीवन का हिस्सा है। लेकिन इस गांव में रहने वाले लोग अंधविश्वास और किस्मत में बहुत विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि गरीब आदमी गरीब ही रहेगा और अमीर हमेशा अमीर रहेगा। लेकिन इस सोच को बदलने की ठानी एक लड़के अर्जुन ने, जो अपनी मेहनत और हौसले से यह साबित करना चाहता था कि किस्मत से बड़ी ताकत होती है मेहनत। सुबह का समय, रामपुर गांव। सूरज की किरणें गांव की गलियों में फैल चुकी थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा पूरे माहौल को शांतिपूर्ण बना रही थी। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियों में मस्त थे। वहीं कुछ किसान बैलों के साथ खेतों की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन का घर एक छोटा सा मिट्टी का घर, जहां उसकी माँ, दादी और छोटी बहन गुड़िया रहती है। अर्जुन, जो 18 साल का है, बाहर बैठकर कुछ पढ़ रहा है। अर्जुन बेटा, कब तक यह किताबों में सिर घुसाए रहेगा? तुझे भी खेतों में मदद करनी चाहिए। माँ, अगर मैं खेतों में ही काम करता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, हमारी किस्मत में यही लिखा है। हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही रहेंगे। ये पढ़ाई लिखाई हमारे बस की बात नहीं। भैया, तुम तो कहते थे कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। बिल्कुल, मैं साबित करूंगा कि किस्मत से ज्यादा ताकत मेहनत में होती है। रमेश काका हंसते हुए, अरे अर्जुन, तेरा सपना तो अच्छा है, लेकिन इस गांव के लड़कों की तकदीर कभी नहीं बदलती। यह शहर के अमीर लड़कों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। काका, एक दिन मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। लेकिन इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं था। अर्जुन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चला रही थी। अर्जुन जानता था कि अगर उसे आगे पढ़ना है तो उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। अर्जुन अपने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। अगले दिन, भैया तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं जल्दी ही लौटूंगा और जब लौटूंगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और अर्जुन अपनी छोटी सी पोटली लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। गर्मियों की दोपहर, गांव का बस स्टैंड। अर्जुन अपनी माँ, दादी और बहन से विदा लेकर बस में बैठ गया। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी था। उसने गांव से बाहर कदम कभी नहीं रखा था और अब वह अकेले एक अजनबी शहर की ओर बढ़ रहा था। बस में एक बुजुर्ग यात्री अर्जुन की घबराहट देखकर मुस्कुराते हैं। बेटा, पहली बार शहर जा रहा है? हाँ बाबा, आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं। कुछ काम भी ढूंढना होगा। हिम्मत मत हारना। शहर बड़ा है, मौके भी बड़े हैं, लेकिन मेहनत सबसे बड़ी चीज है। अर्जुन मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि आगे क्या होगा। बस शहर के बस अड्डे पर पहुंचती है। चारों ओर ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ भाड़। अर्जुन के लिए यह सब नया था। वाह, ये तो गांव से बिल्कुल अलग है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। उसने कई जगह नौकरी के लिए पूछा, लेकिन कोई भी उसे बिना डिग्री के काम देने को तैयार नहीं था। बेटा, यहाँ बहुत लोग काम ढूंढने आते हैं, लेकिन बिना अनुभव और डिग्री के तुझे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं पढ़ाई का खर्च कैसे निकालूंगा? कई दिनों तक अर्जुन भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। एक दिन अर्जुन एक ढाबे पर बैठा था जब मालिक ने उसे देखा। बेटा, काम चाहिए? हाँ चाचा, कुछ भी कर लूंगा। ठीक है, बर्तन धोने का काम है, कर सकेगा? अर्जुन को एक पल के लिए झिझक हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह भी एक शुरुआत है। हाँ, कर लूंगा। अर्जुन ने काम करना शुरू किया। वह दिन में ढाबे में काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता।
एक ग्राहक जो अक्सर ढाबे पर आता था अर्जुन को देखकर चौंका और हैरान होकर कहा, अरे तू बर्तन धोता है और फिर पढ़ाई करता है? हाँ साहब, मेरी तकदीर चाहे जो हो, मैं अपनी मेहनत से उसे बदलूंगा। ग्राहक अर्जुन से प्रभावित हुआ और उसने मदद करने का वादा किया। अर्जुन ढाबे में काम करते करते पढ़ाई कर रहा था। उसकी मेहनत देखकर कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। वह ढाबे के मालिक से कहकर सुबह के समय एक स्कूल में एडमिशन लेने चला गया। बेटा, तुम्हारे पास फीस देने के पैसे हैं? नहीं सर, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप चाहें तो मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें स्कॉलरशिप पर एडमिशन देता हूँ। बस मेहनत करते रहना। थैंक यू सर, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। इस तरह अर्जुन की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई। वह दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद अर्जुन ने पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में जॉब पाने में सफल हो गया। वह अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था और लाखों की सैलरी कमा इंतजार कर रहे थे कि कब अर्जुन वापस आएगा। तभी गांव में एक बड़ी कार आकर रुकी। अर्जुन सूट बूट में कार से उतरा तो पूरे गांव के लोग चौंक गए। बेटा, तू सच में अपनी तकदीर बदल लाया। नहीं माँ, मैंने मेहनत से तकदीर लिखी है। बेटा, हम तो कहते थे कि गरीबों की किस्मत नहीं बदलती, लेकिन तूने हमें गलत साबित कर दिया। काका, किस्मत से ज्यादा ताकत अर्जुन ने गांव मेहनत में में होती एक है। स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि कोई और गरीब बच्चा पढ़ाई से दूर न रहे। गांव के लोग अब उसे गर्व से देखते थे। भैया, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। हाँ गुड़िया, मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। गांव में अब खुशहाली थी और अर्जुन ने साबित कर दिया कि किस्मत सिर्फ मेहनती लोगों का साथ देती है।